भाजपा के समय में कुल जमा में 18 से 20 के आसपास में हमले हुए थे, जिसमें मामले भी पंजीबत हुए थे। लेकिन अभी जो है 300 के भी ऊपर में आंकड़े जा चुके हैं हम लोग के। और उसमें अधिकतर मामले में तो थाने में जाते हैं तो शिकायत तो लेते नहीं हैं, और शिकायतकर्ताओं को सीधा बोला जाता है कि ये आप तो सीधा धर्म से रिलेटेड है और हम आपकी शिकायत लेंगे नहीं। ऐसे करते करते बहुत सारे मामले में 300 से भी ऊपर में हो गए, और अभी तो आप देख रहे हैं कि जानलेवा हमले तक हो रहे हैं, जिसमें एक नॉमिनल और मात्र जिसकी जमानत जो है थाने में हो जाती है, ऐसे धारा लगा के उनको छोड़ दिया जाता है। और हम ये दावे के साथ है कि 300 से भी ऊपर हमले इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अभी वर्तमान समय में 2-3 साल के अंदर में हुए हैं। धर्मांतरण का स्थान सबसे पहला कौन सा है? क्या चर्च के पास गवर्नमेंट की इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी का धर्म परिवर्तन करा सके, या किसी पास्टर के पास ये अथॉरिटी है किसी का धर्म परिवर्तन करा सके? धर्म परिवर्तन कराने का और धर्म तो परिवर्तित होने का एक स्वतः अधिकार है जो अपना खुद जाके कलेक्टर में कर सकता है। तो सर, इसके बारे में आंकड़े हम कैसे देंगे कि कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है और धर्मांतरण किया जा रहा है? ये तो आपको गवर्नमेंट देगी आंकड़े। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने पहले ही बताया कि हम लोग पहले 2 पॉइंट कुछ थे, अभी हम तो आंकड़े सरकारी आंकड़े में 1 पॉइंट के आसपास हम आ रहे हैं। तो फिर कहाँ से हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है? वो तो हमारे धर्म की जनसंख्या कम हो रही है। देखिए, धर्मांतरण तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, किंतु उसको रोकने का काम जो है काफ़ी लंबे समय से हम लोग करते आ रहे हैं। और नारायणपुर की जो घटना है वो एकाएक हुई है, ऐसा नहीं है। तो ये लोग बैठक कर रहे थे और ईसाई समुदाय के लोगों ने आदिवासी समुदाय के लोगों को पीटा, जिसके कारण उसकी शिकायत थाने में किए। थाने में करने के बाद थाने वालों ने काम नहीं करने के कारण, थाने वाले लोग कार्रवाई नहीं करने के कारण जो है इस प्रकार का घटना जो घटी है, वो उसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ प्रशासन और शासन ही है। निश्चित रूप से हम लोग धर्मांतरण रोकने का काम करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे। अभी नारायणपुर में जो लोगों को बंद किए हुए हैं उनको रिहाई तक का जो ना ये आंदोलन करते ही रहेंगे। और घर वापसी करने का कार्यक्रम तो जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो धर्मांतरित है वो वापस नहीं आएगा तब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे। आदिवासी ज़्यादा परसेंट नहीं है, लेकिन महारा समाज के लोग काफ़ी संख्या में धर्मांतरित हुए हैं। लेकिन जो भी धर्मांतरित हुए हैं उनको वापस लाने का काम जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज करेगा। और उसमें सभी हम तो ये भी अपील करते हैं कि भाई सभी समाज के जो लोग हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनको धर्मांतरण रोकने में सहयोग करने की भी हम अपील करते हैं और आशा करते हैं कि भाई समाज के लोग जो है ना हमको सहयोग करेंगे। प्रलोभन, पैसे का लालच, अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं है आदिवासी समाज के लोग, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो है ना उनके पास्टरों के चंगुल में आ जाते हैं और धर्मांतरित करते हैं। बीमारी का उन्होंने जो परिवार बीमार रहता है उसको टारगेट करता है पास्टर और उनको धर्मांतरित करने के पीछे लग जाता है। और काफ़ी लंबा प्रयत्न के बाद यदि धर्मांतरित हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है उन लोगों को आगे आने वाले समय में। इनसे एक ही आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी हैं, भोले भाले ग्रामीण हैं, यहाँ की जनता भोली भाली है, उसको बहला फुसला के धर्मांतरित मत करें, ये काम करें। और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के ये धंधा बंद कर रहे हैं करके। और यदि उनके फूकने से बीमारी ठीक होती है तो यहाँ के डायोसिस के जो प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ के, उसको जो भी बीमारी होगी उसको मैं फूक के ठीक कर दूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में सभी धर्म, सभी समाज का सम्मान है, सभी के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा हो रही है। और कोई किसी के धर्म पर बेवजह के टिक्का टिप्पणी करता है, कोई धार्मिक स्थल पर आक्रमण करता है या तोड़फोड़ करता है और उसकी शिकायत अगर पुलिस प्रशासन के पास आती है तो उस पर एफआईआर भी होता है, कानूनी कार्यवाही भी होती है। प्रदेश में सभी धर्मों के, सभी समाजों के जो भावनाएं हैं उनका रक्षा और सुरक्षा करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। धर्मांतरण जैसे विषय पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो सबसे पहले उनके ऊपर 15 साल के गिरबान को झांकना चाहिए, जिस दौरान प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्च बने। और भाजपा की तो वैसे भी आदत है, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है वहां धर्म से धर्म को लड़ाकर, जात से जात को लड़ाकर, हिंसा कर, व्यवस्था फैलाकर ही राजनीति करती है।
भारतीय जनता पार्टी असल में मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए धार्मिक भावनाओं के आड़ में छुपकर अपने घिनौने राजनीतिक मंसूबे को पूरा कर